कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो 11th एंड 12th के आप लोगों को करने चाहिए सो दैट आप नीट 2025 में 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। इस टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग स्मार्ट वर्क करें। 45 डेज है लेकिन इसको हमें 100% यूटिलाइज करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सके। ये पूरा एनालिसिस प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैंने करके सिलेक्टिवली कम से कम टॉपिक सो दैट आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए वो मैंने ढूंढा है। तो इस वीडियो को जरूर देखें अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अभी इंटरमीडिएट स्टेज पर है। नीट के एग्जाम में 11th एंड 12th पूरा आता है, बट अगर हमारी अभी प्रिपरेशन नहीं है तो क्या हमें 11th 12th पूरी पढ़नी पड़ेगी? तो बच्चा आप लोगों को चैप्टर सारे अभी रीड नहीं करने हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो 11th एंड 12th के आप लोगों को करने चाहिए सो दैट आप नीट 2025 में 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो ये टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखो होता क्या है, अब क्योंकि नंबर ऑफ डेज बहुत कम बचे हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 44-45 डेज आपके नीट एग्जाम में बचे हुए हैं, है ना। अगर हम आप हर एक चैप्टर को पकड़ के उसको पूरा करने लग जाएंगे तो शायद हम इंटेलिजेंट वर्क नहीं कर रहे हैं, हम स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क जरूर कर रहे हैं बट उस हार्ड वर्क से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग स्मार्ट वर्क करें। 45 डेज है लेकिन इसको हमें 100% यूटिलाइज करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सके। तो वो स्मार्ट वर्क के लिए स्मार्ट टॉपिक्स आप लोगों को पता होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री में 11th एंड 12th के कंबाइंड टॉपिक्स बता रही हूँ चैप्टर वाइज, जिसको करने से आपके डेफिनेटली 150 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर आप कर पाएंगे। ये पूरा एनालिसिस प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैंने करके सिलेक्टिवली कम से कम टॉपिक सो दैट आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए वो मैंने ढूंढा है। तो इस वीडियो अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अभी मिड लेवल पर है या मिड से थोड़ी सी ऊपर लेवल पर है तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिव्यूज़ दिया करो, क्योंकि आपके रिव्यू से हमें एक्चुअली मोटिवेशन मिलती है। ऐसे वीडियो के टॉपिक्स चाहिए जो आपको सॉल्यूशन और अगर आप लोगों को कुछ टॉपिक्स है जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं या कुछ जनरल डिस्कशन है आप लोगों को करनी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। सो बच्चा इफ़ आई टॉक अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपका क्लास 11th का पहला चैप्टर है जिसमें आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो यहाँ से आप आराम से 2 to 3 क्वेश्चंस एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो क्वेश्चंस है मेजरली देखे गए हैं कौन कौन से टॉपिक से, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, इतने मोल से इतना मोल बनाना है या लिमिटिंग रिएजेंट्स निकालने हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का यूज़ होता ही है। एंड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिपीटेडली देखे गए हैं। तो ये 3 टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में से बिल्कुल नहीं छोड़ने। इफ़ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगैन यहाँ से आप 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैं मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर में से वो कहाँ से पूछे गए हैं, मोर्स मॉडल में, जिसमें आपको हर एक चीज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एनर्जी, इन सब का फॉर्मूला। रिडबर्ग्स फॉर्मूला से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, रेशोज निकालने के लिए पूछ लेता है, तो सारी चीज़ें हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में डी ब्रॉगली इक्वेशन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चंस देखे गए हैं बाल्मर सीरीज या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए, या विजिबल रीजन में कौन लाई कर रहा है, लाइमन सीरीज क्या होती है, ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी। इसके बाद क्वांटम नंबर तो है ही इस चैप्टर का स्टार, तो क्वांटम नंबर्स करना ना भूलें क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस इजी होते हैं, कम टाइम में आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, तो क्वांटम नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, तो आप लोगों को ट्रेंड्स जरूर याद रखने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ से क्वेश्चंस फॉर श्योर पूछे जाते हैं। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। शेप, ज्योमेट्री के बीच का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं। शेप में आप लोन पेयर नहीं देखते हो, ज्योमेट्री में आप लोन पेयर को एज अ बॉन्ड मान के फिर आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो। और एमओटी थ्योरी बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, ये सारी चीज़ें वो पूछ सकता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायामैग्नेटिक बिहेवियर, एमओटी डायग्राम्स आप लोगों को बनाने आने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस वर्क डन से पूछे जाते हैं। तो वर्क डन के सारे फॉर्मूलेस, चाहे वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो, एडियाबैटिक प्रोसेस हो, आपका आइसोबारिक प्रोसेस हो, या वर्क डन आपको निकालना है वैक्यूम में अगर एक्सपेंशन करवा रहे हैं, तो वो सारे फॉर्मूलेस आपको पता होने चाहिए। इसके बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से पूछा जाता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला कभी मत भूलना। इसके बाद एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स फ्री एनर्जी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आप थर्मोकेमिस्ट्री भी ऐड ऑन करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री को हल्का ना लें। 15-20 मिनट अगर आप लगा के थर्मोकेमिस्ट्री कर लेंगे तो आप उसके क्वेश्चंस लगा पाएंगे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इफ आई मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इक्विलिब्रियम, तो केपी एंड केसी के बीच का क्या रिलेशनशिप है, केपी केसी के एन के बीच का क्या रिलेशनशिप है, और उनके बीच में कन्वर्जन कैसे होता है। तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन, ये फॉर्मूलेज आप लोगों को टिप्स पर याद होने चाहिए। इफ़ आई टॉक अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहाँ से ली शैटलियर प्रिंसिपल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम, तो पीएच कैलकुलेशंस, बफर सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम। अब पीएच कैलकुलेशन आपको सबके आनी चाहिए, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर ऑफ एसिड्स, सॉल्ट्स का पीएच कैलकुलेशन, तो ये पीएच कैलकुलेशंस में मैंने सब कुछ इन्वॉल्व करके आपको बताया है। तो पीएच कैलकुलेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, पीएच या पीओएच जैसा भी वो पूछे, ठीक है। इसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट जीओसी, जीओसी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मान के चल लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीओसी के 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो अगर आपने कुछ भी नहीं करा तो एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन ज़रूर कर लेना। एरोमेटिसिटी से डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस। एंड एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ अगैन इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों ने जीओसी नहीं करी है तो इन टॉपिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करके आप 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो जो डायरेक्ट आएंगे जीओसी से, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट ओवरऑल, मैंने पूरी केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करके इसमें बता दिया आप लोगों को। सारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस मैंने बोर्ड के टाइम पर आप लोगों को दिया था। मैं एक वीडियो और बना दूंगी जिसमें नीट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ये मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी, ठीक है। इसके बाद SN1, SN2, E1, E2 मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को पूछे जाते हैं। फिर केमिकल टेस्ट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ल्यूकास टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन, कार्बिलमीन टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट है जो आपको पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, मैंने ये चैप्टर का जो टॉपिक है इसको अलग ऐड करा क्योंकि ये बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट था और नीट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने कुछ भी नहीं करा, टाइम कम है, तो एटलीस्ट जो है फॉर्मूलेज याद कर लो, जेल्डास, ड्यूमास एंड क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। जेल्डास का डायरेक्ट फॉर्मूला, ड्यूमास का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, समझ लो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो, क्योंकि इन टॉपिक्स से डेफिनेटली क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्लास 12, तो सॉल्यूशन चैप्टर जैसे राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तीनों टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डोमिनेट करता है, तो ये टॉपिक तो आप बिल्कुल नहीं भूलना, बट साथ में ये दोनों भी करना है। इफ़ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो नर्स्ट इक्वेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। लैम्डा इन्फिनिटी के बीच का रिलेशनशिप एंड इनके फॉर्मूलेज, और कोलरॉश लॉ, फैराडेज लॉ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, तो 2 क्वेश्चंस यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो क्वेश्चंस है अरेनियस इक्वेशन डेफिनेटली, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेफिनेटली, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी करके जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें जेईई और नीट परस्पेक्टिव से, तो
तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट से क्वेश्चंस जो है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। डीएनएफ लॉग की अगर आप बात करते हो तो डीएनएफ लॉग के सारे जनरल टेंस, मेटालिक कैरेक्टर कैसे वैरी करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप लोगों को ब्रीफ में करवाया जाता है वो आपको जनरल टेंस याद रखने हैं। इसके बाद K2Cr2O7 एंड KMnO4 के जितने भी रेडॉक्स रिएक्शंस हैं ये पता होनी चाहिए, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, किस में जा रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आता है जिसमें आप आइसोमेरिज्म, VBT एंड CFT डेफिनेटली करके जाएंगे। आइसोमेरिज्म इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, CFT इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चंस आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस अगर आएंगे भी तो वो डेफिनेटली इन टॉपिक से आएंगे। सो सिंपल सी बात है ना, अगर आपने कुछ भी नहीं करा है ना तो पूरा चैप्टर करने के बजाय आप लोगों को अगर ये टॉपिक्स आप लोगों ने कर लिए तो फॉर श्योर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये टाइम स्मार्ट वर्क का है, हार्ड वर्क को अभी थोड़ा सा आराम दो। अगर हार्ड वर्क करना था, हर एक चीज़ अगर आपको क्लियर करनी थी तो शायद थोड़ा सा जल्दी हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, हम थोड़ा डिफरेंट हैं, हम कम टाइम पर भी बेस्ट दे के आएंगे एंड बेस्ट स्कोर करेंगे। तो वो बेस्ट स्कोर सारे चैप्टर्स पढ़ के नहीं, इन टॉपिक्स को करके आप ला सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी प्रिपरेशन एवरीवन।